हरे कृष्णा। तो आज हम तीसरे स्कंद के अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो ये प्रसंग कश्यप मुनि और दीति के बीच में यहाँ पे इस श्रीमद् भागवतम के विभाग में वर्णन किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा शिक्षण, खास करके गृहस्थ जीवन में जो है हमें किस प्रकार से रहना है, ये यहाँ पे बताया गया। पिछले श्लोकों में कश्यप मुनि जो है अपनी पत्नी दीति के विषय में या पत्नी के गुणों का जो वर्णन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि पत्नी कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में। दीति काम इच्छा से जो है ग्रस्त हुई थी और उनके पति कश्यप से वे जो है इस काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही थी, या उनसे वे जो है इस बात के ऊपर ध्यान देने के लिए जो है उनके पास गई। ये काम इच्छा जो उनको पुत्र उत्पन्न करने के हेतु उनको ऐसी इच्छा हुई कि उनके पति से संभोग करने से वे चाहती थी कि एक पुत्र उत्पन्न हो जाए, जो उनके पास नहीं था। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा। ये एक प्रकार का ऋण है जो यहाँ पे कश्यप मुनि बता रहे। यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण को ऋण नहीं हो सकता। कि पत्नी का ऋण जो पहले भी बताया गया पहले श्लोक में, पत्नी का जो ऋण है वो जो है पति कभी चुका नहीं सकता। और ये यहाँ पे कश्यप मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी काम इच्छा है, तुम्हें पुत्र चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा।
और उनसे निवेदन कर रहे कि किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सके। तो ये नियम भी है, गृहस्थ जीवन भी ऐसे कुत्ते बिल्लियों के जैसा नहीं, नियमित रूप से इस काम वासना को भी जो है शास्त्रों में बताया। सब चीजों के लिए समय होता, पर शास्त्रों में ये भी बताया गया, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि कामोस में जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के विरुद्ध काम। तो हमारे शास्त्र में जो है अनेक बातें बताई गई है कि गृहस्थ जीवन में भी ये काम वासना जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हमें इस काम वासना को कृष्ण भावना भावित संतानों को उत्पन्न करने के लिए दिया गया है। ये काम वासना संतान उत्पन्न करने के लिए इसीलिए दिया गया है। तो यहाँ पे पति का कर्तव्य था कि उनकी इच्छा को पूर्ण करे, पर क्योंकि कश्यप मुनि एक मुनि थे, वे जानते थे, उनको ज्ञान था कि कहाँ, किस तरह, किस समय कौन से कार्य करने चाहिए। तो उन्होंने देखा, हालांकि यहाँ पे बताया गया है, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अत्यंत उत्सुक, वे अत्यंत उत्सुक भी थे। और वे जानते कि जो वे चाहती थी वो जो पूर्ण करने के लिए जो समय है वो उचित नहीं है। तो इसीलिए उनको कह रहे हैं कि तुम केवल कुछ क्षणों के लिए जाओ, क्योंकि ये समय जो है जैसे कि संध्या की बेला में जो है यहाँ पे आगे वे बताते थे क्यों उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जिससे अन्य लोग उनकी निंदा न करें। और वे कहते हैं कि यह विशिष्ट वेला अतीव अशुभ है, क्योंकि इन वेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टि गोचर होते हैं। तो यहाँ रूप बचा। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, कश्यप अपनी पत्नी दीप्ति से पहले ही क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए वह कह चुके हैं, और अब वे उसे आगाह करते हैं कि यदि इस विशेष वेला पर
ज्ञान नहीं दिया जाए तो इस वेला में अपने स्वामी रुद्र के साथ इधर उधर विचरण करने वाले भूत प्रेत अवश्य दंड देंगे, तो अपराध हो जाएगा, हम दंडित हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर पति, जैसे पहले भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताया कि कश्यप मुनि ने जो इस काम वासना की इच्छा पूर्ण करने की तैयारी, अभी उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूंगा, आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा, लेकिन वे कमजोर। तो ये फर्क है मुनियों और भक्तों के बीच, और यही जो है भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहते हैं कि कभी कभी, क्योंकि ये जो वेग है, ये काम, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, उदरपस्त वेगम, ये सब वेग उनको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। अभी ये वेग से जो है दीदी अपने पति के, और पति जो है उसको जो है तुष्ट करने के लिए भी तैयार है। तो अर्जुन ने भगवान से यही पूछा कि ऐसा क्यों? भगवद गीता के पिछले अध्याय में श्लोक संख्या 36 से आगे श्लोकों में भगवान ये बताते हैं, क्योंकि अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उदाहरण, क्योंकि जीवात्मा जो है परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुभ एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। अभी इस प्रसंग को हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, जानते हुए अपराध हो जाता है। और भगवान इसीलिए, हम नहीं चाहते, कश्यप मुनि जो है यहाँ पे नहीं चाह रहे हैं, पर चाह भी रहे हैं, क्योंकि ये धर्म संकट है, उनके लिए धर्म संकट है, फिर पत्नी का ऋण और संध्या की ये वेला और ये अशुभ समय, कैसे उस दोनों को वे बैलेंस करें? जब हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हम भौतिक जगत के जो नियम है या जो प्रभाव है हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा। इसीलिए इन सब प्रसंगों से हमें सावधान किया जा रहा है कि हमेशा हमें, चाहे हम आध्यात्मिक जीवन में क्यों ना हो,
या भक्त क्यों न हो, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और किस प्रकार से हमें ये बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के गुणों के अंदर है और प्रकृति के गुणों को हमें लांघना है। वो कैसे, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हम कैसे, वो पहली बात ये ट्रेनिंग कब से, ब्रह्मचार्य से। परफेक्ट ब्रह्मचार्य ट्रेनिंग अगर होगा तो हम इसको बैलेंस कर सकते। तो यहाँ पे भी भगवान जो है अर्जुन को उत्तर देते हैं। हम सब पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि भगवान ने कहा, कामेषु कि ये जो काम गुण से संपर्क से उत्पन्न, किससे उत्पन्न, रजोगुण। तो ये गुण है, एक गुण मतलब रस्सी हम बंधे हुए हैं, हालांकि जो है हम शुद्ध है, जीवात्मा शुद्ध है, लेकिन संपर्क में आकर जिस प्रकार से जल जो वर्षा का जल पवित्र है, जैसे ही वे पृथ्वी पर मिट्टी के साथ उनका जब उनके साथ संपर्क होता है तो वो मलिन हो जाता है, उसी प्रकार हम जो शुद्ध आत्माएं हैं, भगवान के अंश है, पर जब हम इस प्रकार से रजोगुण के संपर्क में आकर से उत्पन्न काम, ये काम ही हमारे पतन का कारण है। और इससे बाद में सब कुछ फॉलो करता है, काम क्रोध। जब काम की पूर्ति नहीं होती है और तो जो है क्रोध उत्पन्न। ऐसा कोई बड़ा चढ़ा की बात नहीं बताई कि हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या कारण है कि हमें क्रोध आता है। तो इसीलिए भगवान जो है यहाँ पे बता रहे कि जो बाद में क्रोध के रूप धारण करता है और जो इस संसार के का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, ये सबसे बड़ा शत्रु। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुणी की संगति से काम में परिणत हो जाता है। तो प्रेम है, हम सिर्फ प्रेम हो जाते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हम जो है शुद्ध आत्मा। पर ये प्रेम जब इस भौतिक जगत और रजोगुण में, तो वे जो है बदल जाता है किसमें, काम। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध में बदल जाता है, क्रोध में मोह। तो इस प्रकार से
जीवात्मा जो है इस भौतिक जगत में फंस जाती है। तो हमें जैसे भी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि तीनों गुणों के अंदर है, तो हमें ऊपर उठना है, सतगुण में अपने आप को ऊपर उठाना है, नीचे रजोगुण और तमोगुण में नहीं जाना है, नहीं तो परिणाम यही, क्योंकि इतना वेग है इन सब चीजों का। प्रभा जी बताते अपने तात्पर्य को, अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुणी को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने के से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो यही उपाय है। तो इसीलिए उपाय यहाँ पे भगवान बता रहे। पहली बात की हमें जानना है कि हम कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। हमें प्रशिक्षित होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, खास करके ब्रह्मचारी जीवन में, ताकि हम अपने पतन से जो है मुक्त हो सके। क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए उन काम पूर्ण रुचियों को पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान की। तो ये भगवान ने ही ये सुविधा काम है, लेकिन ये धर्म के अनुसार इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है, तो वह अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तो हम देखते हैं अभी दीति और कश्यप, अभी उन्होंने जो उनका हृदय या उनकी वासना अशुद्ध थी, और कभी कभी ऐसा भी होता है, कल हम किसी से चर्चा कर रहे थे कि कभी कभी ये जो है धर्म संकट है और कभी कभी चीजें करनी है हमें, तो हम देखते नहीं उसका परिणाम क्या है, लेकिन हम चाहते हैं। तो जब चाहते हैं तो करते हैं, फिर बाद में जो है उसका परिणाम जो है जब हम देखते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम जो है इस भौतिक जगत और तीन गुणों के से हम इस प्रकृति के तीन गुणों से हम बंधे। सारी, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जन्माद्यस्य तो अन्वयाद, अतः काम का उद्गम श्री परब्रह्म से हुआ है, ये परब्रह्म। अतः यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाओं को, काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकता है। तो हमें क्या करना है, वही काम। अभी तो काम तो होगा ही, कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये प्रकृति का
ये भगवान ने बनाया है, नहीं तो फिर ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी। अगर काम वासना नहीं है तो कोई भी जो है संतान उत्पन्न करने की उनमें कोई इच्छा नहीं। तो ये विधि का विधान है और भगवान से ही है, पर हमें जो है क्या करना है, उसको किस रास्ते से, उसको डोवटेल करना है, उसको कहाँ लगाना है, किस प्रकार से उसको लगाना है, वो जानना जरूरी है। और ये इसको कहते हैं प्रेरणा। और भक्त जो है तुरंत भगवान की श्री चरण कमलों की शरणागत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इसीलिए ताकि हम अपने मन को भगवान में लगाए, भगवान अनेक अनेक जो लीलाएं करते हैं, खास करके गोपियों के साथ जो लीलाएं, और अगर हम वह काम वासना से पीड़ित है तो हमें जो है गोपियों के साथ भगवान की जो लीला है उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो इससे हम काम वासनाओं से बच सकते। कि इस भौतिक जगत के इस काम को भगवत प्रेम में बदल दो। और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, खास करके क्रोध, काम को भी क्रोध को भी। जैसे हनुमान, भगवान राम के अन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसे करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बने। भगवान जी, और यहाँ पे भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि भगवान जो है अर्जुन को भी, श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो ये काम और क्रोध इस प्रकार से, और आगे भगवान बताते हैं कि ये काम और का निवास स्थान कहाँ है। ये काम का 3 निवास स्थान है, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि। 3 निवास स्थान है, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। भगवान सब जानते हैं, तो इसलिए भगवान कहते मन को मुझ में लगा। जो भी भगवान बताते हैं वे जानते हैं, और हम अगर जो भगवान ने बताया गया है, जो भगवान ने बताया है, खास करके भगवत गीता में, अगर हम उन विधियों को पालन करेंगे तो हम बच सकते हैं। और इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है, जो यहाँ पे हम देखते हैं। ये प्रसंग में कि जानते हुए भी अगर हम स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कश्यप मुनि स्ट्रांग नहीं, वे उनमें क्या करें, उनके ज्ञान को ढक दिया।
और वे देख नहीं पाए। ऐसा कि नहीं कि वो नहीं जानते थे, किसी ने प्रश्न पूछा कि उन्होंने ऐसे कैसे किया, उनको मालूम था, लेकिन ये काम का जो वेग इतना स्ट्रॉन्ग, और शत्रु ने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स ले चुके हैं, ये शत्रु काम रूपी शत्रु और उसने अपने अधिकार को जता, कॉन्कर कर दिया। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों को, स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। और ये मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो ये थिंकिंग अगर हम बदल दें तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन को उनका नियम है। ध्यान भी अगर ऐसे ही किसी भी चीज के ऊपर ध्यान करेंगे, निर्विशेष शून्यवाद, तो कितना भी हम आध्यात्मिक स्तर पर माने जाएंगे तो ये चांस है कि हम उस पद से नीचे हो सकते। तो इसीलिए ये मन तो इस प्रकार से मन और इंद्रियां के कारण बुद्धि तो सबसे निकट है। किसके? आत्मा के निकट है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसी है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उनमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तो ये ऐसा बुद्धि स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मन और इंद्रियां वे तो गुलाम नौकर है। बुद्धि कौन है? बुद्धि ड्राइवर। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो जो है मन और इंद्रिय वश। मन को कैसे वश में किया जाता है, इंद्रियों को कैसे वश में किया जाता है, कौन बताएगा? ये सुधरंगा मत। हरे कृष्ण माता जी। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगा, हर एक इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये जरूरी है इंद्रिय के लिए। मन को कैसे कंट्रोल में किया जाता है? मन को यस हसुबा मत, by training it okay, towards the Lord. Something better? Anybody? Always remembering the Lord, Mataji. Mataji, jump करने से. Yes. Harinam. Activity, action. Jump. Action is what is important. Action. That's why action, karma yoga, action in Krishna consciousness, Prabhupada named action. We have to act for it. Knowing is not important. Acting is very important. So acting is using the senses in Krishna service. अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगे। हर एक इंद्रिय, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, कर्म इंद्रिय हो, जो भी इंद्रियां है, मन, उसमें तो मन सम्मिलित ही है। तो इसीलिए मन जो है भगवान के हरि नाम,
हरि नाम से मन जो है वश में। इसीलिए बहुत जरूरी है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ध्यान पूर्वक करें ताकि मन जो है, और जब वो मन हम इस प्रकार से करेंगे तो मन हमेशा डिस्टर्ब ही करता रहेगा। हम चैंटिंग करते तभी भी मन डिस्टर्ब करता रहेगा, कुछ ना कुछ माइंड में आता ही रहेगा। और कभी कभी तो ऐसे बुरे चीज और जो चीज हम कभी नहीं सोचे वो भी आते हैं, लेकिन उनको हमें जो है साइड में कर लेना चाहिए। इसीलिए अभ्यास, समय अभ्यास जरूरी है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो मन बोलेगा कि अरे इसके पीछे पढ़ पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, छोड़ो उसको, छोड़ दे और ज्वाइन हो जाए। पर उसको ज्वाइन कराने के लिए बहुत दृढ़ होना जरूरी है। और जब ये दृढ़ता कैसे आती है, जब बुद्धि को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? Anybody? थ्रू नॉलेज, ज्ञान, शास्त्रों के अध्ययन से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल थ्री थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि रीड चैंट दोनों होना चाहिए। हम सोचे अभी मिल गया, लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो हमारी बुद्धि जो है तुरंत हमें बुद्धि जो है पीछे खींच लेगी। अगर ये इंद्रिया और मन यहाँ वहां भाग रहे, क्योंकि अगर ज्ञान हो, और यही तो काम का स्थान है, तो इस ज्ञान से हम उसको जो है वश में कर सकते हैं। इसीलिए हे भरतवंशी, हे श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रति काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को वध करो। तो इट इज अ कांस्टेंट बैटल। और हम इस घोर भौतिक जगत में एक युद्ध भूमि में, और यही हमारा युद्ध है, मन और इंद्रियां। इसीलिए भगवान ये एडवाइस दे रहे कि ऐसा ऐसे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं और इसका परिणाम भी देख रहे हैं। अगर उनको वश में, अगर प्रशिक्षित नहीं किया जाए, ट्रेनिंग हो जाए, और भक्तों का संग, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और शास्त्रों का अध्ययन, ये हमारी औषधि जो है उसको हमें हमेशा लेनी चाहिए, नहीं तो हम कट जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। इस प्रसंग में हम जान सकते हैं कि कितना भी अगर विवेकवान, बुद्धिमान, तपस्वी व्यक्ति क्यों न हो, ये काम का वेग से बच पाना बहुत कठिन है। और इसीलिए भगवान यहाँ पे हमें आदेश दे रहे हैं कि उसको पहले हमें उसको पहचानो और इसको मुझ में लगाओ। भगवान की इसीलिए इतनी सारी सेवाएं, प्रभुपाद जी इतने दयालु है, इतने महान आचार्य है कि हम यहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में उन्होंने सब प्रकार के कार्य दिए हैं, सब प्रकार के व्यक्तियों के लिए, कि वे अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को लगा सके
ताकि ये शत्रु, काम रूपी शत्रु और इस जन्म मृत्यु के आवागमन से बचकर रह सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी